हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई भी कर रहे हैं। आज यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आप सभी बच्चों को अक्सर उलझने रहती होंगी कि हम कौन सी किताब का इस्तेमाल करें। जैसे ही आप क्लास 10 से क्लास 11th में आते हैं, आपको लगता है कि शिट यार, अब मैं क्या पढ़ूं, अब तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, चीजें बहुत ज्यादा हाई लेवल की हो चुकी हैं। और उस बीच में अक्सर बच्चे क्या करते हैं, दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं। कुछ कहते हैं यार तू ये किताब पढ़ ले, यार तू ये किताब पढ़ ले, और ऐसे करते करते इतनी सारी किताबें इकट्ठी कर लेते हैं और उसके बाद मिलता कुछ नहीं है, मिलता कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किताबें इतनी सारी कैसे पढ़ सकता है एक छोटी सी नन्ही जान। आप सिंपल सी बात बताओ, हर किताब में अलग अलग तरीके से चीजें लिखी होती है, लेकिन क्या भरोसा है कि आपको कौन सी किताब बेस्ट रहेगी समझा रही है, या आप कौन से एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं, बोर्ड्स के लिए टारगेट कर रहे हैं, नीट के लिए टारगेट कर रहे हैं, या जेईई के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। क्यों एक्स्ट्रा पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे आज मैं आपको वो बिल्कुल सटीक और सही किताब बता रही हूं जो बेटा बोर्ड्स और नीट के लिए आपके लिए बहुत बेहतरीन है। सबसे बढ़िया बात यहाँ पे एक और मैं लेके आई हूं। आज बेटा मैं ऑल सब्जेक्ट्स की बात करूंगी, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों ही सब्जेक्ट्स की बात करूंगी। सो ये मत सोचिएगा कि मैम फिजिक्स केमिस्ट्री का कैसे आप बताएंगे, बायो का आप कैसे बताएंगे, आप तो अपने हिसाब से बता रहे होंगे। नहीं बच्चे, मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है एंड मैं आपको बता रही हूं, बच्चे ऐसे भी थे जो बिल्कुल बेसिक लेवल से उठ करके आगे बढ़े हैं, या कुछ बच्चे जो बहुत एडवांस हायर थिंकिंग कर लेते हैं। हर किसी के एक्सपीरियंस से बता रही हूं, और मैंने बहुत सारे टीचर्स के साथ विचार विमर्श करके भी फिजिक्स और केमिस्ट्री को कैलकुलेट किया है, और तब मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आ रही हूं। सो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सो नाउ व्हाट आर द बुक्स विच आर बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम एंड फॉर योर नीट एग्जाम। अब पहले हम बोर्ड एग्जाम की बात करेंगे। तो बोर्ड एग्जाम वैसे तो क्लास 12 का होता है, लेकिन मैं क्लास 11th और क्लास 12 दोनों के ही जो बोर्ड लेवल एग्जाम है पहले उसकी बात करूंगी, क्योंकि पहले आपके वो वाले पेपर आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे व्हाट आर द बेस्ट बुक्स फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। अब देखिए बेटा, सबसे पहली बात तो मेरी यहाँ पे सुनिए, एकदम मंत्र फूक रखा है केमिस्ट्री की, फिजिक्स की और बायोलॉजी की एनसीईआरटी पे, और क्वेश्चन वहीं से आता है। ये सटीक बात मैं आपको बता रही हूं, कोई किताब आपको बाहर से नहीं पढ़नी है, जो पढ़नी होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको ये करना होगा, एक बार जब आप इस वीडियो को देख लें और इन किताबों को देखें, यू डिस्कस विद योर टीचर्स जो आपके गाइड करते हैं, उनसे सुनिए, उनसे पढ़िए, और देन बेटा आप उसके बाद सही डिसीजन लीजिए। हर कोई आपको वही चीज बोलेगा कि आपको बहुत सारी बुक्स इकट्ठा नहीं करनी है। अक्सर हम किताब में कोई एक चीज पढ़ते हैं, लेट्स सपोज मैंने कोई एक चीज आपका इस किताब में ऐसे पढ़ा है, बहुत सारी बुकों में उसको अलग अलग तरीके से लिखा है, उनके अलग अलग फंडे होते हैं। लेट्स सपोज अगर फिजिक्स की बात करूं तो एक चीज जो आपकी एनसीईआरटी में लिखी है, जो एचसी वर्मा में लिखी है, जो आपकी प्रदीप में लिखी है, तो ये आपको अलग अलग तरीके से मिसगाइड कर सकती है। सो बेहतर वो होगा जो आपको बोर्ड्स में बिल्कुल सही नंबर दिलवाएं, जो आपको एग्जाम में बिल्कुल टॉप 95 प्लस नंबर देके दिलवाएं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा फिजिक्स से डर लगता है। सो देखिए बेटा, फिजिक्स की जो एनसीईआरटी है वो बहुत ही आपकी बेहतरीन किताब है। मैं जब स्टूडेंट थी, मैं आपको अपना किस्सा बताती हूं, आपने भी ये चीजें देखी होंगी कि बच्चा 11th और 12th में जो सबसे कम किताब का इस्तेमाल करता है दैट इज फिजिक्स की एनसीईआरटी, होता है ना ये। और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। क्लास 11th में एनसीईआरटी खरीदने के बाद मैंने क्लास 12th में एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा एनसीईआरटी से तो मुझे सारी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। हाँ, मुझे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि शुरू से मैं एक ही बुक पे फोकस थी, और उस बुक पे फोकस होने के बाद मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करती थी। यही चीज आपको भी करनी है। अगर आपको एनसीईआरटी की किताब फुलफिल नहीं लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि इसमें मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, डेरिवेशंस को, उसका प्री डेरिवेशन से पहले की जो बातें हैं उसको एक्सप्लेन नहीं करी, या उसके बाद कंक्लूजन पे बिल्कुल डायरेक्ट आ गए हैं, क्वेश्चंस इसमें कम है, देन बेटा यू कैन यूज ओनली वन बुक
and do follow that only one book for your 11th as well as for your 12th class. चलिए बात करती हूं मैं उस किताब की। सो देखिए बेटा, सबसे पहले जैसे मैंने कहा मैं बोर्ड्स लेवल की यहां पे बात कर रही हूं, तो फिजिक्स में आपको पढ़नी है एनसीईआरटी। बेटा क्यों सालों से एनसीईआरटी को ही फॉलो किया जा रहा है? क्यों हर साल वही किताब बोलता है हर टीचर पढ़ने को? देख लो यूट्यूब पे जितनी मर्जी वीडियोस देख लो, बेस्ट एग्जाम बेस्ट बुक कौन सी? एनसीईआरटी। फिर भी पता नहीं बच्चे क्यों उधर उधर भागते हैं। अब एनसीईआरटी में आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। एनसीईआरटी का हर एक एग्जाम्पल, एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज है, ये बच्चे आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। मैं इनफैक्ट अगर आपको एक बात बोलूं, अगर आप केवल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और बैक एक्सरसाइज पढ़ते हो और अपनी डेरिवेशन पढ़ते हो, तो बेटा आप बेस्ट नंबर स्कोर करेंगे। आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी इसको बोर्ड्स के लिए, क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज वहां से उठा करके देता है। नाउ अब सवाल उठता है, मैम एनसीईआरटी में लिखा नहीं है बहुत चीजों को सही से डिटेल में, तो हमें समझ में नहीं आता। अगर बेटा आपको समझ में नहीं आता तो जो भी आपका ट्यूटर है आप उसके नोट्स को फॉलो कीजिए, या जो बेटा आपको इंस्टीट्यूट में मॉड्यूल दे रहा है आप उसको फॉलो कीजिए। अब ऐसा मैंने क्यों कहा? कुछ बच्चे क्योंकि ट्यूशंस पढ़ते हैं, वो बाहर से पढ़ते हैं, कोचिंग सेंटर्स में पढ़ते हैं, तो उनको मॉड्यूल का क्या करें? अब जाहिर सी बात है मॉड्यूल से वो पढ़ेंगे तो सही, लेकिन उस मॉड्यूल के अलावा कोई एक्स्ट्रा किताब मत खरीदिए। जितनी चीजें एक्स्ट्रा पढ़ेंगे सामने रहेंगी, टेंशन में रहोगे, ये भी कंप्लीट करना है, ये भी कंप्लीट करना है, यहां ऐसा लिखा है, वहां ऐसा लिखा है, और क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे। आपको बस एक चीज करनी है, आपको अपने मॉड्यूल्स, आपको अपने नोट्स, आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और फिर एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है। नाउ अब अगर आप ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं, नोट्स नहीं है, या मॉड्यूल्स आपको लग रहा है कि आप उसको फॉलो नहीं करते हैं, and if you want to follow one book for your 11th and 12th boards, so that is your DC पांडे और प्रदीप। मैं बोर्ड्स की बात कर रही हूं, तो पहले मैं यहां पे बोर्ड्स की बात करूंगी। यू कैन फॉलो योर प्रदीप बुक। मैंने खुद प्रदीप से पढ़ा था, एंड मेरे फिजिक्स में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब से मुझे बहुत अच्छी लगती थी और बहुत बेहतर नंबर भी आते थे, क्योंकि इंटरेस्ट इसने मेरा प्रदीप ने बनाया फिजिक्स में। यकीन मानिए बेटा, लेट्स सपोज आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हो 11th का, काइनेमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट किया, और आप एक एक लाइन पहले पढ़ते जाइए। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, एक एक लाइन पढ़ते जाइए, आपको अपने आप समझ में आएगा। वो बीच बीच में एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करता है, आपको हर चीज बताएगा, किसको क्या लिया है, सारी डेफिनेशंस, सारे आपको प्रॉपर केसेस जो उसमें है, डेरिवेशन बकायदा, उसके साथ में आपको फिर एग्जाम्पल्स देगा, उसकी कोई एक्सेप्शन है तो वो समझाएगा, किस कंडीशन में क्या एंगल, क्या पे आपकी क्या वैल्यू बनती है, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1, ये सारी चीजें आपको एकदम स्टेप वाइज स्टेप इसमें मिलती रहेंगी। सो प्रदीप इज द बेस्ट किताब, प्रदीप बेस्ट किताब है फॉर योर सेल्फ स्टडी। तो आप प्रदीप की किताब इस्तेमाल करें, बस आपका काफी है। एक और रीजन क्यों बेटा, प्रदीप में आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। इसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन। उसके अलावा अगर आपको ज्यादा ही तैयारी करनी है तो इसमें हॉट्स के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें बेटा जेईई और नीट में पूछे वाले क्वेश्चंस भी दिए होते हैं। एंड सबसे बढ़िया बात, इसमें एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से सॉल्व किया होता है। तो अगर मैंने आपको यही तो कहा कि आपको 2 चीजें करनी है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। एनसीईआरटी की थ्योरी नहीं समझ आ रही तो प्रदीप से उठा लीजिए, प्रदीप का आप थ्योरी पढ़िए, उसके बाद एनसीईआरटी के उसमें सारे एग्जाम्पल्स, सारे बैक क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। सो दिस यू हैव टू फॉलो फॉर योर बोर्ड्स इन योर फिजिक्स एग्जाम। ठीक है, और इससे ज्यादा मैं एक भी किताब यहां पे नहीं बोलूंगी। अब कुछ बच्चे इरोडोस पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे एचसी वर्मा पढ़ते हैं, डीसी पांडे भी पढ़ते हैं। सो ध्यान सुनिए बेटा मैं क्या कहना चाह रही हूं। एचसी वर्मा आपकी एडवांस लेवल की है, बच्चा कई बार उसमें चकरा जाता है, पजल हो जाता है और फिर उसे नहीं समझ में आ पाता। हालांकि ये किताब बहुत खूबसूरत लिखी हुई है, अगर आप शुरू से ही उसको पढ़ रहे हैं देन यू कैन ओनली फॉलो दैट।
तब आप कोई दूसरी किताब मत खरीदिए। लेकिन अगर आपने वो किताब नहीं पढ़ी है आज तक तो चुपचाप कान पकड़ के, आंख पकड़ के इसको ले लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज, इरोडोस जैसी किताबें बहुत हाई लेवल की होती हैं, उसको मत कीजिए। बोर्ड का पेपर है, नहीं पूछ रहा, हाई लेवल पे जाएंगे, बेसिक आ नहीं रहा, हाई लेवल को सॉल्व कैसे करेंगे? किसी भी चीज की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है पहले, फिर आगे पहुंचना है। चलिए, वीसी पांडे की किताब आती है, उसमें बेटा जेई लेवल की भी आती है, मेडिकल की भी आती है। डोंट फॉलो इट, डोंट फॉलो इट। तो जो नहीं फॉलो करना, मैं यहां लिख ही नहीं रही हूं और बता भी रही हूं कि नहीं करना। तो फिजिक्स के लिए आपके पास ये किताब है। लेट्स मूव ऑन टू दी केमिस्ट्री। नाउ केमिस्ट्री इज अ बहुत मजेदार सब्जेक्ट, या तो बच्चों का बहुत फेवरेट हो जाता है या उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। 11th में केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लगी, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, आई लव दैट। लेकिन ऑर्गेनिक में मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा केमिस्ट्री। रीजन बीइंग क्योंकि शायद मैंने उसको इंटरेस्ट से नहीं पढ़ा। मैंने आपके साथ ये पहले भी अपनी स्टोरी शेयर की है। लेकिन बेटा कॉलेज में मैं जब आई और जब ऑर्गेनिक के पेपर ने मुझे बहुत दुखी किया, तब जाकर के मैंने उसको इंटरेस्ट से पढ़ा और तब मुझे तब जाकर के समझ में आई। तो कमी किताब में नहीं थी, कमी मेरे इंटरेस्ट में थी। यही चीज आपको भी करनी है। आपको बेटा किताब में आंख बंद करके भरोसा करना है और बहुत बढ़िया आपके साथ होगा। ट्रस्ट योर टीचर्स, ट्रस्ट एवरीवन हु इज टेलिंग यू व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। सो केमिस्ट्री के लिए अगर आपकी किताब है तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख रही हूं NCERT। ये गुरु है भैया, इसकी पूजा करो तुम केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। केमिस्ट्री के में आपका NCERT से अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं आता। केमिस्ट्री तो मैंने केवल NCERT से ही पढ़ा था, फिजिकल और इनऑर्गेनिक, और बहुत अच्छी थी बाय गॉड, मतलब सब समझ में आता था। हाँ, कभी कभी नंबर बढ़िया नहीं आते, उसका ये होता है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो या आप सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हो। लेट्स सपोज 4 चैप्टर आ रहे हैं, आप 2 करके चले गए तो नंबर तो कम आने ही है ना यार। अब वो 4 में से आप 2 ही क्यों कर पाए? क्योंकि आप एक को सब में से पढ़ रहे हो। भाई सिंपल सी बात है, आप सिंपल सी लॉजिक बताओ बेटा। एक किताब में से आपके 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक चैप्टर में से आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, बच्चा उसको पढ़ने लगता है एंड फिर उसको प्रैक्टिस करता है, फिर उसको बड़े मजे आते हैं, फिर वो और प्रैक्टिस करता है और पढ़ता है और पढ़ता है, उसका वो सब्जेक्ट बहुत, वो दैट चैप्टर वो बहुत स्ट्रांग बन जाता है। अब गलती वो कहां करता है? उसी के पीछे पड़ जाता है, उसी को करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा और डाउन। आपने अपनी स्ट्रेंथ को अपनी सबसे बड़ी वीकनेस बना लिया। क्यों? क्योंकि आपने बाकी चीजों को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर लिया। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब एक चीज आपको समझ में आ गई, मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक और उसको भी उतना ही स्ट्रांग बनाइए। ऐसा मत कीजिए कि आपको वो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, ऐसा नहीं होगा। एक बार NCERT का लाइन टू लाइन पढ़ के तो देखिए। अब रही बात क्वेश्चंस की, सेम बेटा NCERT की सारी एक्सरसाइज, सारे एग्जाम्पल्स आपको बाय हार्ट पता होने चाहिए। नाउ अब अगर मेरे को फिर भी इसके अलावा समझ में नहीं आ रहा, फॉर योर बोर्ड एग्जाम, नीट पे आऊंगी अभी मैं, तो बोर्ड एग्जाम के लिए बेटा अगेन आई विल से प्रदीप्स इज अ वेरी गुड किताब। अच्छा, हम लोगों के जमाने में और आज भी कुछ लोग मॉडर्न ABC का इस्तेमाल करते हैं, तो ये मैं आप लोगों पे छोड़ती हूं, आपको किसका समझ में आता है। अगर आपके पास मॉडर्न ABC है तो मॉडर्न ABC के अलावा मत छूइए, अगर आपके पास प्रदीप है तो प्रदीप के अलावा कुछ मत छूइए, बस एक ही किताब रखिए। तो प्रदीप फॉर केमिस्ट्री, फॉर फिजिक्स और इसके अलावा NCERT, देन 100 on 100 आएंगे पक्का। उसके अलावा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, प्रीवियस ईयर्स देखने हैं कैसे आते हैं, और आपको देखना है कि आपको NCERT का हर एक सवाल क्या टिप्स पे सॉल्व है कि नहीं। बाद में रियलाइज करते हो NCERT से आए तो मैं करके ही नहीं गया। भाई क्यों नहीं करके गए? पहले तो बोला था तुम्हें करके जाने के लिए। तो इसलिए प्लीज फॉलो NCERT एंड यू कैन फॉलो प्रदीप और मॉडर्न ABC। फिर से वही बात कहूंगी, इसमें बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2-3 मार्क क्वेश्चन, आपके बेटा 5 मार्क्स क्वेश्चन इसमें होते हैं। इसमें आपके पास प्रीवियस ईयर्स भी दिए होते हैं, NCERT का सॉल्यूशन भी दिया होता है, तो ये बहुत बढ़िया किताब होती है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द बायोलॉजी। एंड अब ये बात बहुत मान लो
इसमें तो कुछ नहीं पढ़ना, ओनली एनसीईआरटी। ऐसे ही थोड़ी बायो को बोल देते हैं इजी सब्जेक्ट है, स्कोरी सब्जेक्ट है, और ऐसे ही कहते हैं मुश्किल भी है। मुश्किल इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा है, इंटरेस्ट नहीं बन पाता जल्दी। लेकिन इजी क्यों है? क्योंकि एक बार समझ में आ गया तो एवरीथिंग इज अ स्टोरी। हाँ, कुछ चीजें लर्न करने की होती हैं, ठीक है, कह देती हूँ, रटने की होती है, लेकिन रट्टा उसी को जाता है जो समझ में नहीं आ रहा, जिसको पढ़ना ही नहीं है, बस रट लिया, मगअप किया, अभी बोला ABCD और एग्जाम में भी एज इट इज ABCD लिख के आके, उसको रटना बोलते हैं। लर्न करना इज नॉट रटना। लर्न तो आप हर चीज में करते हो, मैथ्स में भी करते हो, फिजिक्स में भी करते हो, केमिस्ट्री में भी करते हो। सो यहाँ पे बेटा आपको केवल एनसीईआरटी ही फॉलो करना है। ओनली एनसीईआरटी। ये आपका माँ, बहन, भाई, गुरु, बंधु सब कुछ है, कुछ भी उसके अलावा आपको नहीं देखना। एनसीईआरटी बहुत खूबसूरत तरीके से लिखी हुई है। कुछ बच्चों को दूसरी किताबें पढ़ने का शौक होता है, जैसे कि ट्रूमैंस। ट्रूमैंस में देखा है कितना एक्स्ट्रा दिया होता है। कोई क्वेश्चन दिखा दो जो नीट में उसमें से आया हो, और अगर आप बोलते मैम ये क्वेश्चन आया नीट में, ये क्वेश्चन आया बोर्ड में, मैं तुम्हें एनसीईआरटी में दिखा देती हूँ एज इट इज लाइन। बेटा एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता। बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं, प्लीज फॉलो ओनली एनसीईआरटी। उसके अलावा बोर्ड्स में जो आपके प्रीवियस ईयर्स होते हैं उन्हें बेटा अच्छे से देखो कि क्या पैटर्न है। अगर हम इस बार का पैटर्न कहें तो इस बार का पैटर्न आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 3 मार्क्स क्वेश्चन है, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, और उसके बाद आपके 5 मार्क्स क्वेश्चन, इसमें केस स्टडी पूछी जाती है। अगर आप देखेंगे लास्ट जो फर्स्ट टर्म का पेपर हुआ था उसमें एमसीक्यूज आए थे, मैं 12th की बात कर रही हूं, तो एमसीक्यूज बेटा तभी बच्चा सॉल्व कर पाता है जब उसको इन डेप्थ नॉलेज हो, जब उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। रिटन में तो कुछ भी लिखकर किया जाओगे, लेकिन उसके बेस पे 4 लाइनों के बेस पे मैं 50 क्वेश्चन बना सकती हूँ तगड़े वाले। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर करें, प्रीवियस ईयर्स करें बेटा। आपको कोई भी एक किताब आपके पास है, आप उसमें से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड एक और चीजें मैंने नोट की है कि जो बेटा आपकी एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर होती है ना, इसमें से कई बार एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से एज इट इज एग्जामिनर बोर्ड में आपको सवाल पूछ लेता है। आप जेनेटिक्स उठा के लिखो, बायोटेक्नोलॉजी का देखना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का देखना क्लास 12th में, 11th में भी बेटा देखिए प्लांट किंगडम, सारे जो आपके एमसीक्यूज इट इज इसमें से आस्क्ड एग्जाम्पलर में से पूछे जाते हैं। तो बस इसका सॉल्यूशन वाली किताब ले लो और एनसीईआरटी पढ़ो। इसके अलावा क्या करना है, अपने नोट्स बनाओ। इसमें बहुत जरूरी क्या है, सेल्फ नोट्स बनाइए। अब सेल्फ नोट्स कैसे बनाएं, तो बेटा एक एक करके अपनी एनसीईआरटी को रीड करते हैं। अब अगर कभी आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो एग्जाम में लेट्स सपोज थोड़ा आगे पीछे से पूछा वही है, लिखना आपको वही है, लेकिन आप थोड़ा सा समझने के लिए 4 ऑप्शंस में समझने के लिए आप जानना चाहते हैं, तो एक छोटी सी पर्ची नहीं होती, वो अलग अलग कलर के फ्लोरेसेंट कलर के आते हैं, उसको उसमें लिख करके उसमें ऐड कर लीजिए, या नॉर्मल प्लेन पेपर में अच्छे सुंदर सुंदर कलर पेन से लिख करके जस्ट स्टेपल दैट एनसीईआरटी के वो वाले पेज में जिससे रिलेटेड वो चीज है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो बायोटेक्मिस्टिकियंस आपने पढ़ा है, ब्लंट एंड्स में भी क्वेश्चन आता है, तो ब्लंट एंड्स के वहां पे लिख दो कि कौन कौन से ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है। दिस इज फॉर क्लास 12th, दिस यू हैव टू फॉलो फॉर बायोलॉजी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नीट एग्जाम। बोर्ड्स की हो गई बात, लेकिन अब यहाँ पे नीट एग्जाम की बात करेंगे। नीट एग्जाम में 3 धाकड़ सब्जेक्ट हैं भाई तुम्हारे, 45 क्वेश्चन आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में से, 90 क्वेश्चंस आपके आते हैं बायोलॉजी में से। वो 45 क्वेश्चन जो फिजिक्स में आपके होते हैं वो बेटा चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी आप वहीं पे हार जाते हो। अब हारने का मतलब ये नहीं है कि आपकी फिजिक्स स्ट्रांग नहीं है, हो सकता है बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन फिर भी क्यों बोल रही हूं, बिकॉज इट टेक्स टाइम, वहां पे टाइम इन्वेस्ट होता है और उसके बाद आप फिर गड़बड़ करते हो। तो शुरुआत में जब आप फिजिक्स के क्वेश्चंस लगाते हो, न्यूमेरिकल्स निकालते हो, आपको स्पीड की प्रैक्टिस करनी होती है। आपको बेटा क्वेश्चन को जल्दी से समझने की प्रैक्टिस करनी होती है ताकि बार बार रीड करके टाइम वेस्ट नहीं हो, ये चीज बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले फिजिक्स की ही बात करते हैं। तो फिजिक्स के लिए बेटा जैसे मैंने कहा, सबसे पहली किताब, नीट में भी अब आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। एनसीईआरटी में आपको सारी चीजें, दी एग्जाम्पल्स, दी एक्सरसाइज,
अब इसमें एक और एक्सरसाइज होती है जो बेटा एडिशनल एक्सरसाइज होती है, ये आप नहीं करेंगे। ये आपकी जेईई एग्जाम से रिलेटेड होता है, मेंस में पूछे जाते हैं, एडवांस में रिलेटेड है। ये बेटा आपको नीट के लिए नहीं करना है। तो सबसे पहले सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। मैं सच कह रही हूं बेटा, हम लोग हैरान होते हैं, मैं फिजिक्स की टीचर, हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो वी सी कि एग्जैक्टली एज इट इज एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठा करके दे देता है भाई। एज इट इज क्वेश्चन तुम्हारा नीट में आया होता है। 4 नंबर पक्के, तो इसको पक्का करो भाई। पहले ये तो पक्का करो जब मुझे पता है कि मेरे लेट्स सपोज बायो कोई भी एक की बात करो, चलो मैं मार्क्स की बात नहीं करती, 100 नंबर की बात करते हैं। 100 नंबर है, एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है, मुझे पता है चलो मैक्सिमम अगर मैंने उसको पढ़ लिया मेरे 80 तो आ सकते हैं। फिर वो 20 के लिए थोड़े से हॉट क्वेश्चन हो गए, क्यों? क्योंकि वो आते तो एनसीईआरटी से लेकिन थोड़ा सा घुमा के दिया जाता है, ऑप्शन थोड़े नए दिए जाते हैं, तो मुझे उनको रिजेक्ट करना होता है। उसके लिए अगर आप 20% बार पढ़ रहे हैं मान लो, तो उसके वो पढ़ने लग जाते हो आप पहले 80 वाला तो कर लो। तो बेटा जब आप 80 वाला कर लेंगे देन जरा कोई प्रीवियस उठा के देखो, अगर आपसे क्वेश्चन ना लगे नाम बदल देना टीचर्स का। तो सबसे पहले एनसीईआरटी की किताब ना। अब वही वाली बात है कि मैम अब तो नीट का पेपर है, तो बोर्ड्स में तो क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, ठीक है, लेकिन नीट्स में क्वेश्चन घुमा के आ जाते हैं। तो यहाँ पे फिजिक्स में मेरी थ्योरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, प्रदीप भी शायद आपको राइट प्रैक्टिस ना मिले। तो अब अगर आपको पढ़ना है तो यू कैन यूज योर डीसी पांडे। लेकिन बेटा ध्यान रखना, डीसी पांडे की 2 किताब आती है, एक इंजीनियरिंग की और एक मेडिकल एग्जाम की। आप मेडिकल एग्जाम वाली डीसी पांडे को लेंगे। अब अगर आपके पास एनसीईआरटी के अलावा केवल डीसी पांडे है तो बोर्ड्स के लिए प्रदीप लेने की जरूरत नहीं है, इसमें से पढ़ सकते हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। अपनी किसी दोस्त के पास प्रदीप की किताब होगी तो उसके क्वेश्चंस की फोटोकॉपी करा लेना ताकि उसको प्रैक्टिस कर सको। लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं करना। नीट के लिए यू कैन यूज योर एनसीईआरटी एंड कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए डीसी पांडे। यहां पे बेटा आपकी थ्योरी भी होती है एंड यहां पे आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है। ये बहुत बढ़िया किताब है बेटा। क्वेश्चन प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूं, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन दे रखे हैं, कोई एक टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत रिपीटेटिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहला क्वेश्चन में भी वही चीज है दूसरे क्वेश्चन में भी वैसी है। कई बच्चे बहुत अलग अलग किताब यूज करते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे एररलेस यूज करते हैं। टीचर्स तो बहुत कुछ बोल देते हैं लेकिन एररलेस मान लो अब लगाओ, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक अच्छी किताब है। क्यों? क्योंकि एक ही टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस लगा रखे हैं। फिर आपको लगता है कि आपके तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आपको मजा आ रहा है उस किताब से पढ़ने में और आप टिक लगाते रहते हो, आपके सही होते रहते हो और आपको लगता है मेरी नीट की तैयारी हो गई, नंबर नहीं आते। बेटा एररलेस जो किताब है एबीजी बहुत सारी होती है। हाँ सेंगेज मत पढ़ना, सेंगेज हाई लेवल की होती है, लेकिन बेटा जो बाकी आपकी किताबें हैं अब एररलेस हो गई तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। ये एक बच्चों का मन बहलाने वाली किताबें हैं। अब मैं कैसे बोलूं मन बहलाने वाली का कहने का मतलब ये है मेरा कि कई बार हो सकता है आपसे मुश्किल क्वेश्चन नहीं लगेगा, फिर वहां पे सेम एक ही कॉन्सेप्ट पे कई बार रिपीटेड क्वेश्चन दे रहे हैं तो आपकी बढ़िया प्रैक्टिस नहीं होती। ये चीज डीसी पांडे में नहीं होता। डीसी पांडे में बहुत बेहतरीन तरीके से हर टॉपिक पे कुछ कुछ क्वेश्चन है, इजी करते करते टफ तक लेकर के जाता है और आपके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर हो गए। अगर आपने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए देन बहुत बढ़िया है। और इन्हीं में बेटा फिर आपके प्रीवियस ईयर्स भी आते हैं, आप इनको प्रीवियस ईयर्स कर लीजिए। तो कोई अलग से किताब लेने की जरूरत नहीं है, उसी किताब में आपको प्रीवियस ईयर्स मिल जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स सॉल्व करना बहुत जरूरी है। जब प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको अपने आप यहाँ पे पता लग जाएगा कि आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है बोले तो क्या, आप खुद देखिएगा कि जो मैंने पढ़ा है क्वेश्चन उसमें से ही आ रहा है और मेरे से वो सारे लग रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा लेट्स मूव ऑन टू द केमिस्ट्री पार्ट। केमिस्ट्री में मैं यहाँ पे आपको बताती हूं अब, क्योंकि यहाँ पे अगेन अगर आप एनसीईआरटी से थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं तो पहले तो मैं यहाँ पे कहूंगी जो बहुत समझदार बच्चा होता है ना और जो क्रैक करता है ना बेटा पेपर, वो केवल एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है। बहुत सारी वीडियोस देखिए जिसने क्रैक किया एग्जाम और आप उसके इंटरव्यूज देखिए,
वो क्या बोलता है कि मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा है, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ा है। वो ये बात 1000 बार कह चुका है, फिर भी कोई नहीं सुन रहा। वो किताब खरीद भी लेता है, लेकिन उसको रियलाइज होता है कि उसका एनसीईआरटी से आता है। हो सकता है कुछ बच्चे खत्म होने के बाद एक्स्ट्रा स्टडी के लिए बाकी किताब पढ़ते हैं, लेकिन आप पहले बेसिक तो कर लो जो एग्जाम में आता है, वही बात है। तो यहां पे भी अगेन यू हैव टू फॉलो योर एनसीईआरटी। एक किताब ले सकते हैं बेटा, मैं आपको बोलूंगी यहां पे 2 किताब लेने के लिए। आई विल टेल यू, एनसीईआरटी की एमटीजी फिंगर टिप्स, ये ले लीजिए। यहां पे प्रीवियस ईयर है, टॉपिक वाइज आपको दिए हुए हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि पिछले ईयर सवालों में एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये दोनों चीजें अगर आप कर लेते हैं तो योर केमिस्ट्री इज डन। नाउ स्टिल इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनसीईआरटी, if you want to understand the theory, please use your teacher's notes. Still, if you don't have a teacher, if you don't have tuitions, what to do? I'll tell you one book बेटा, मैं बताती हूँ आपको फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ये क्यों? क्योंकि लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल्स के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, मैं समझ सकती हूँ। तो यहां पे बेटा आप यूज कर सकते हैं ओपी टंडन। ये बहुत अच्छी किताब है। मैं उन टीचर्स की बात कर रही हूँ केमिस्ट्री में जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है स्टूडेंट्स को लेकर के, उन टीचर्स की यहां पे बात कर रही हूँ, ओपी टंडन। आप बेटा इसमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपके क्वेश्चंस लगे, यू कैन फॉलो दिस बुक। नेक्स्ट बेटा यहां पे अगर बात करूं मैं इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक में जब उतना ही है तो उतना ही पूछेगा ना, तो इनऑर्गेनिक कहीं से नहीं पढ़ना, केवल एनसीईआरटी से पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना इसमें, ठीक है। चलिए, एंड लास्ट दैट इज बायोलॉजी। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, कुछ लोग ना बहुत सारी किताबें लिखते हैं, मैं यहाँ पे बताऊं, जैसे 1 मिनट, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूं, आपकी MS चौहान हो गई, आपकी बेटा JD ली हो गई, या आपकी बेटा एटस्किन हो गई। प्लीज बेटा इनको मत फॉलो कीजिए, ये एडवांस लेवल पे आपको लेकर के जाएगा जो कि जेई में पूछा जाता है। प्लीज फॉर नीट फॉलो दिस, डोंट टेक दीज बुक्स। नाउ लेट्स कम टू द फाइनल, दैट इज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में मैं एक ही चीज यहां पे कहना चाहती हूं, ओनली एनसीईआरटी, योर एमटीजी फिंगर टिप्स, ये आपको प्रीवियस ईयर्स मिलेंगे, and your teacher notes and tricks जो आप बनाते हैं। कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो किसी दोस्त का कोई टॉपिक ट्रू मैथ्स के कॉपी करा सकते हैं, जरूरत नहीं है। जो भी मॉड्यूल्स है, मार्केट में बहुत सारे कोचिंग्स के मॉड्यूल्स हैं, उनमें भी आप देखेंगे बहुत एक्स्ट्रा है, नहीं पूछा जाता, लेकिन उस टॉपिक को आप फोटो कॉपी करा सकते हैं जहां पे दिक्कत आ रही है। मैं अगर आपको पढ़ाऊंगी, मेरे नोट सफिशिएंट है, कोई क्वेश्चन उसके बाहर से नहीं आया है, ना आया है, ना आएगा, ठीक है। चलिए, सो दिस इज योर होल क्लास फॉर टुडे। बाकी बेटा हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। आई होप आपको ये सेशन कुछ हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको और कुछ जानना है आपके बोर्ड्स या नीट एग्जाम के लिए, सो डू टेल मी इन दी कमेंट बॉक्स, मैं उन वीडियोस को आपके लिए लेकर के आऊंगी। सो चलिए आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय एंड थैंक यू।